खट्टी मीठी कहानियाँ। लालपुर नाम के एक छोटे से शहर में सरोज, उसकी बेटी और उसकी दो बहू साथ रहते थे। सरोज के दोनों बेटे शहर से बहुत दूर काम करते थे, इसलिए वो अपनी पत्नी को ही पैसे भेजा करते थे, क्योंकि उनका घर आना साल में एक बार ही होता था। एक दिन फोन की रिंग बजेगी और सरोज फोन उठाएगी। हेलो। अरे बड़े बेटे, कैसे हो तुम? और बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? माँ, सब अच्छा है यहाँ। तुम कैसी हो? और चुटकी कैसी है? सब ठीक तो है ना घर पे? हाँ बेटा, सब बढ़िया है। पर क्या है ना कि अब सीमा भी बड़ी हो रही है और उसके स्कूल की फीस भी बढ़ गई है। तो बेटा, तुम कुछ पैसे बहू के हाथों मुझे भी दिलवा दिया करो। अब जब से तुम्हारे पापा नहीं रहे, तब से हम दोनों बस तुम्हारे ही आसरे हैं बेटा। हाँ माँ, ठीक है माँ, मैं भेज दिया करूँगा। रानी आपको पैसे दे देगी, आप परेशान मत हो माँ। दिन गुजरते हैं और सब अच्छा चल रहा होता है। दोनों बहू अपनी सास को पैसे भी दिया करती थी। एक दिन देवरानी पलक अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, आपको पता है, मैंने ना कल सीमा को स्कूल के लिए जाते हुए तो देखा था, पर पता है दीदी, वो ना बस स्कूल जाने का नाटक कर रही थी। हाँ, असल में तो वो आपके दिए हुए पैसों को मौज मस्ती में उड़ाती है। अरे नहीं पलक, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सीमा ऐसी लड़की नहीं है और तुम्हें भी ये सब नहीं सोचना चाहिए। आखिर वो हमारे पति की बहन है। अब दीदी, आप मत विश्वास करो, मैंने तो बस बता दिया है आपको। कल आपके भी बच्चे होंगे, उनके लिए भी आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि ये दोनों माँ बेटी तो जेब खाली दिखा देंगी। रानी पलक की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं देवरानी सच बोल रही हो, पर वो अपने मन से ये फिजूल ख्याल निकाल देती है। और कुछ दिन बाद, दीदी, आपको पता है सासू माँ ने कितनी महंगी साड़ी खरीदी है? चलो चलो दिखाऊं आपको। आपको भरोसा नहीं है ना मुझ पे? तो फिर आइए मेरे साथ। पलक रानी को एक साड़ी का दाम दिखाएगी 3000 और रानी का कान भरेगी। देखा दीदी, जब आपने परसों सासू माँ से कहा कि माँ जी कुछ पैसे दे दीजिए, सब्जियां लानी है, क्योंकि इस बार इन्होंने पैसे नहीं भिजवाए, 1-2 दिन लेट हो जाएंगे, तो इन्होंने झट से मना कर दिया। कहा कि बेटा, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। और अब देखो, 3000 की साड़ी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आ गए? तुम हमेशा गलत क्यों सोचती हो पलक? माँ जी भला ऐसा क्यों करेंगी? अगर वो सब्जी के लिए मना कर देंगी पैसे नहीं हैं कहकर, तब तो सीमा भी भूखी रह जाएगी ना। कुछ दिन बाद सीमा रानी के पास रूम में जाएगी। बड़ी भाभी, कुछ पैसे दे दीजिए ना, कल ट्यूशन की फीस भरनी है, और एक नया सूट भी दिलवा दीजिए ना बड़ी भाभी। ये लो सीमा, ट्यूशन की फीस, और सूट मैं कुछ दिनों बाद दिला दूंगी। सीमा रूम से चली जाती है। अरे दीदी, अब तो भरोसा कर लो मुझ पे कि ये दोनों माँ बेटी आपसे पैसे लूटते हैं। पलक, बस करो, और अब आज के बाद से ये सब बातें मुझसे दोबारा मत करना। अरे वो भी तो तुम्हारे हैं। ठीक है दीदी, पर आपके पति से ज्यादा पैसे और मेरे पति से कम पैसे क्यों लेती हैं? ये भी तो सोचना जरा। ऐसा ना हो कि आप मुझसे कहो कि मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। पलक, अब तुम जाओ यहाँ से, और मुझे इस बारे में अब कुछ नहीं सुनना। कुछ दिन बीत जाने के बाद पलक के इसी तरह हर बार बहकाने से अब रानी को भी पलक की बातों पर विश्वास होने लगा था, और वो अकेले में बैठे सोचने लगी। तभी पलक रूम में आती है। क्या बात है दीदी, क्या सोच रही हो? कोई बात हो तो वो मुझे बता सकती हो, क्या पता मैं आपकी हेल्प कर दूं।
अरे नहीं नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं बस ऐसे ही सोच रही थी। तुम जाओ। दीदी, आखिर मेरी बातों का जादू तो चल ही गया है आप पर। और मैं जानती हूँ कि आप मुझे ऐसे नहीं बताएंगी, पर मेरा नाम भी पलक है। बातें तो मैं आपके मुंह से उगलवा कर ही रहूंगी। अच्छा दीदी, तो मैं चलती हूँ। पर एक मैं ही हूँ जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकती हैं। चलो, अगर आप शेयर नहीं करना चाहती तो मैं चलती हूँ। अच्छा देवरानी, सुनो ना, दरअसल वो मुझे कुछ कहना था, पर कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा है। बस मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात सही थी। माँ जी और सीमा अब मुझसे कुछ ज्यादा ही पैसे मांगने लगी हैं, और मैं मना भी नहीं कर पाती हूँ उन्हें। मैं क्या करूँ? पर इस तरह तो मैं कभी सेविंग्स भी नहीं कर पाऊंगी। अरे दीदी, बस इतनी सी बात पे आप घबरा गई हैं। मैं हूँ ना, मैं आपकी देवरानी बाद में हूँ, पहले आपकी छोटी बहन हूँ। और आप एक काम कर सकती हैं, अगर आपको सही लगे तो। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना, वो आप मुझे दे देना, मैं अपने पास रख लूंगी। और आप माँ जी से कह दीजिएगा कि आपने मुझे दे दिए हैं किसी बहुत जरूरी काम के लिए। और फिर जब वो मुझसे मांगने आएंगी तो मैं मना कर दूंगी। मेरे पास आपके पैसे भी सेव हो जाएंगे और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। समय गुजरता है और अब रानी अपने पैसे पलक को देना शुरू कर देती है। पर रानी के दिल में ख्याल आता है कि बस पलक की बातों पे ऐसे भरोसा करके माँ जी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसलिए वो अपनी एक दोस्त को फोन पर सारी बातें बताने के बाद उसे पूछती है, हेलो, कैसी हो? अच्छा सुनो ना, मैं किसी बड़ी परेशानी में फंसी हूँ और मैंने कुछ प्लान बनाया है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये प्लान सही है या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल रानी, बताओ ना, क्या प्लान है? पलक रानी के कमरे के बाहर छुप के बातें सुन रही है। मैंने सोचा है कि मैं हाथ में कुछ पैसे लेकर आंगन में जाऊंगी और वहां एकदम से बेहोश होकर गिर जाऊंगी। फिर देखती हूँ कि माँ जी आकर पहले मुझे उठाती हैं या फिर पैसों को, और इससे मुझे सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा, है ना? बिल्कुल सही प्लान है। अगर वो लोग लालची होंगे तो 1 मिनट में मालूम पड़ जाएगा। अगले दिन रानी आंगन में एक हाथ में पैसे लेकर जाती है और अचानक से गिर जाती है और पैसे भी जमीन पर गिर जाते हैं। पर सासू माँ और ननद दोनों जल्दी जल्दी पैसे उठाने लगते हैं और पलक रानी को उठाकर कमरे में ले जाती है। देखा दीदी, आपको उठाने की जगह ये लोग पैसे उठा रहे थे। कितने बेशर्म हैं ये लोग। हाँ पलक, तुम बिल्कुल सही कहती हो। अब आज के बाद से मैं इन्हें 1 पैसा तक नहीं दूंगी अपने पति की मेहनत की कमाई का। कुछ समय बाद रानी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो पलक से अपने पैसे मांगती है। पर पलक रानी से झूठ बोलकर कि ननद ने सारे पैसे चुरा लिए और रोने का नाटक करके उसे उसके पैसे नहीं देती। सासू माँ सब सुन लेती है और रानी को बुलाती है। रानी बेटा, तुम्हारी देवरानी बहुत तेज है, अभी तुम नहीं जानती हो उसे। उस दिन जब तुम बेहोश होकर आंगन में गिर गई थी तो तुम्हारे पैसे पानी में गिर गए थे, इसलिए मैं और सीमा उन्हें उठा रहे थे ताकि वो फट ना जाए और तुम्हारा नुकसान न हो। चलो बेटा, जो भी हुआ कोई बात नहीं, ये साड़ी लो और ये कुछ पैसे रख लो, मैंने जोड़े थे, आज तुम्हारी बीमारी में काम आ जाएंगे। रानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफी मांगकर
उनके पास पलक को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाती है ताकि सीमा पे लगा चोरी का इल्जाम हट सके। रानी पलक के रूम में वीडियो रिकॉर्डिंग लगा देती है जिसमें पलक की बात रिकॉर्ड हो जाती है। इतनी बेवकूफ है दीदी। आज पैसे भी है मेरे पास और सारे लोग भी, और दीदी के पास ना तो पैसे हैं और ना ही सासू माँ और सीमा। सरोज सबको बुलाती है और पलक की टेप की हुई आवाज सुनाती है। पलक बहुत शर्मिंदा होती है और सबसे माफी मांगती है और रानी के पैसे भी वापस कर देती है। और फिर दिवाली का त्योहार भी आ जाता है और सरोज के दोनों बेटे और सब साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं।